अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने त्याग, बलिदान, पौरुष और पराक्रम के जिन रंगों का जिक्र किया है, उन्हें अगर एक में मिलाकर इस दिव्य भारत भूमि पर उड़ेल दिया जाए तो उसकी आभा में सिर्फ एक ही परम प्रताप की छवि नजर आएगी, और वो छवि होगी महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। आइए जानते हैं आखिर क्या थी पृथ्वीराज चौहान की महानता, जिनकी वजह से सैकड़ों साल बाद भी उन्हें याद किया जाता है। 1149 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था। पृथ्वीराज बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसे खेलों के शौकीन थे। उनकी जो खास विशेषता थी वह थी शब्द विहरती बाण चलाना। दरअसल इसका मतलब है आंख बंद होने के बावजूद सिर्फ आवाज को सुनकर ही वह बिल्कुल सटीक निशाना लगा लेते थे। और इन सब विशेषताओं का पता जब पृथ्वीराज चौहान के नाना और उस समय के दिल्ली के राजा आनंद पाल को लगी, तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बनाने का निर्णय ले लिया। और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजगद्दी संभाली। राजा बनने के बाद उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम पिथौरागढ़ है। पृथ्वीराज चौहान का बचपन अजमेर में गुजरा था, इसलिए दिल्ली का राजा बनने के बाद भी उनका मन अजमेर में ही अटका हुआ था। इसी वजह से उन्होंने आगे दोनों नगरों को राजधानी बना दिया और राजा जयचंद्र की पुत्री से उन्होंने विवाह कर लिया। इसी दौरान अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिम पंजाब तक अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। और फिर पृथ्वीराज चौहान की सीमा भटिंडा के किले पर भी हमला बोल दिया था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। लगातार मोहम्मद गौरी ने और 16 बार आक्रमण किया, लेकिन वो हर बार हार जाता था। 2 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक बार फिर से युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान और उनके प्रिय मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया। बंदी बनाए जाने के बाद से जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को चेतावनी देते हुए कहा, तुम मुझे मार दो, नहीं तो आगे चल के तुम्हें पछताना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी ने कहा, आंखें नीचे करके बात कर पृथ्वीराज चौहान, तू मेरा बंदी है, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा। पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ माँ और मातृभूमि के आगे झुकती है। दुनिया में ऐसी तीसरी कोई ताकत नहीं है जो पृथ्वीराज की आंखें झुका सके। दुष्ट मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकालने का हुक्म दे दिया और लोहे में जकड़े निहत्थे खड़े पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें उतार दी गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आंखों की बलि देना स्वीकार था, लेकिन आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को जेल में डाल दिया गया। चंद्रवरदाई को उनका यह दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने मोहम्मद गौरी को सबक सिखाने का ठान लिया। चंद्रवरदाई को मोहम्मद गौरी के दरबार में हाजिर होने की शर्त आई। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज बिना देखे ही लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। इस बात का पता लगने पर मोहम्मद गौरी ने फिर से चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज को अपने दरबार में बुलाया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को तीर धनुष देकर दरबार के किसी आदमी ने ही अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। पृथ्वीराज चौहान ने प्रदर्शन दिखाना शुरू किया। मोहम्मद गौरी उनकी कला को देखकर वाह वाह करने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने वाह वाह की आवाज सुनी और तीर मोहम्मद गौरी की तरफ चला दिया, जो उसकी छाती को चीरते हुए निकल गया। मोहम्मद गौरी के सहचर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन भारत माँ के इन यशस्वी पुत्रों को किसी डकैत के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के छातियों में कटार घोंप दी। दोनों भारत माता की गोद में सर रखकर सदा सदा के लिए सो गए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।